प्रिय विद्यार्थियों और व्यूअर्स, आज हम चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत सॉफ्ट फेराइट्स या जिसे हम मृदु फेराइट्स, सिलिकॉन स्टील और निकेल आयरन अलॉय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब किसी भी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण उसकी चुंबकशीलता या परमिएबिलिटी पर निर्भर करते हैं। अब जो सॉफ्ट फेराइट है वह एक सिरेमिक मैग्नेट है या फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक्स भी उसे कहा जाता है। जो फेराइट शब्द है उसका उपयोग ऐसे क्रिस्टल्स के लिए किया जाता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात नो कार्बन। इसका तात्पर्य है कि वह प्योर आयरन के होती हैं। अब इन सॉफ्ट फेराइट्स को बनाने के लिए पाउडर मेटलर्जी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट फेराइट आर आल्सो कॉल्ड सिरेमिक मैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक्स। The term ferrites is used for the crystals having no carbon, that is pure iron. Ferrites are ceramics and are produced by powder metallurgy techniques. जहाँ तक चालकता की बात है, ये अर्धचालकों के समान इनका व्यवहार है। इनकी जो डीसी प्रतिरोधकता है वो लोहे के मुकाबले 10 की कई घातों से ज़्यादा है। इसलिए एडी करंट प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग पेनिट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द मेटल इज मच लेस सीवियर इन फेराइट्स देन इन आयरन। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है या बह सकता है। ये जो सॉफ्ट फेराइट्स है ये कठोर व भंगुर होती है। दे बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक मेटल्स क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन शो करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे। इनको ऑक्साइड्स को फाइनली पाउडर्ड ऑक्साइड के अंदर ऑर्गेनिक बाइंडर मिला करके और उसको प्रेस करके मिक्सचर को फेराइट्स बनाई जाती है। जो केमिकल फॉर्मूला है ऑफ सिंपल फेराइट्स, इसको Me2+, Fe2 3+, O4 2-, जहाँ पर Me Fe2+ हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है। तो केवल जो Me है वो बेसिकली
रिप्लेस हो जाएगा इन FeCO, Mn, Zn, Cd, Mg से। अब जो सॉफ्ट फेराइड्स है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 के अदर ऑक्साइड से, अदर ऑक्साइड सच एज निकल, मैंगनीज और जिंक से मिलकर बनती है। जो मिक्सचर होता है उसको टेम्परेचर ट्रीटमेंट से एक पोर्सिलिन के लायक पदार्थ तैयार होता है, जो क्रिस्टल प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसको फायर करते हैं या तापीय ट्रीटमेंट करते हैं तो उस स्थिति में जो ऑर्गेनिक बाइंडर है वो जल जाता है। ये कठोर और भंगुर होती हैं, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, इनकी धारणशीलता उच्च होती है, हाई रिटेंटिविटी। इनका शैथिल्य पाश का जो लूप है या शैथिल्य पाश है वो लगभग वर्गाकार होता है। उच्च प्रतिरोधकता के कारण भंवर धारा न्यूनतम होती है। इनकी उच्च चुंबकशीलता होती है जो आवृत्ति बढ़ने के साथ कम होती है। आपेक्षिक भार 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्मल कैपेसिटी 0.17 कैलोरी। तापीय चालकता 5 × 10⁻² वाट पर सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड और तापीय गुणांक 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका उपयोग रिकॉर्डिंग टेप में, ट्रांसड्यूसर्स में, आवृत्ति अधिमिश्रित ग्राही में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रिसीवर में, स्पंद परिणामित्र में, पल्स ट्रांसफॉर्मर में, जिसमें फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज से 1.5 मेगाहर्ट्ज, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो व टेलीविज़न में उच्च आवृत्ति परिणामित्र के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब जो सिलिकॉन स्टील है उसमें सिलिकॉन की मात्रा 0.2 से 6% तक रहती है, होती है। सिलिकॉन की उपस्थिति से इसमें कठोरता आती है। सिलिकॉन की उपस्थिति काल प्रभाव को विलुप्त करती है, अर्थात एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। सिलिकॉन की उपस्थिति इसकी प्रत्यास्थता सीमा को बढ़ा देती है, इलास्टिक लिमिट बढ़ जाती है, और इसकी उपस्थिति से इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, रेजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हिस्टेरिसिस हानियाँ कम हो जाती है, भंवर धारा हानियाँ भी कम हो जाती है। और सिलिकॉन की उपस्थिति इसको उच्च चुंबकशीलता प्रदान करती है। अब इनका उपयोग जो स्प्रिंग्स में, परिणामित्र की क्रोडों में और मोटर व जनित्रों के पोलों में किया जाता है। तो जो स्प्रिंग काम अंदर आती है उसके अंदर 2% सिलिकॉन, 1% मैंगनीज और 0.4 से 0.6% कार्बन की मात्रा रहती है, जो कि वेरी हाई इलास्टिक लिमिट होती है जिनकी। अब
ये एक टेबल की फॉर्म में सिलिकॉन स्टील के जो उपयोग हैं और प्रत्येक उपयोग के अंदर सिलिकॉन की मात्रा का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो जो आर्मेचर स्टील होती है उसमें 0.5% अर्थात बहुत कम, मोटर और डायनमोस जो हैं उनकी स्टील में 2.5 से 3.5%, और जो ट्रांसफार्मर की स्टील है यानी परिणामित्र के अंदर जो स्टील काम में उपयोग आ रही है उसमें इसकी मात्रा 4 से 5% होती है। अब निकेल आयरन अलॉय जो है तो यह एक ग्रुप ऑफ आयरन अलॉय है जिसमें 40% से लेकर 90% निकेल होती है। तो जब इस प्रकार की लोह मिश्र धातुओं का निर्माण के दौरान जब सुसंगत तापीय उपचार दिया जाता है तो लोहे की तुलना में निम्न फ्लक्स घनत्व पर उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हानियाँ प्राप्त होती है। तो मच हायर परमेबिलिटी एट लो फ्लक्स डेंसिटीज अर्थात उच्च चुंबकशीलता निम्न फ्लक्स घनत्व पर, मच लोअर लॉसेस देन ऑर्डिनरी आयरन, जो साधारण लोहा है उसकी अपेक्षा इसमें बहुत कम हानियाँ होती है। अब दे आर यूज फॉर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, परिशुद्धता यंत्र प्रणामित्र में, ट्रांसफॉर्मर एंड रिएक्टर्स ऑपरेटिंग एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, श्रव्य आवृत्ति पर काम में लिए जाने वाले परिणामित्रों व प्रतिघातकों में, फॉर मैग्नेटिक स्क्रीन इन डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। तो चुंबकीय स्क्रीन में इसका उपयोग, सिंस द सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी इज लो दे आर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन। अब इनका जो संतृप्त फ्लक्स घनत्व है वो कम होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नहीं किया जाता है। अब इसमें एक तो परमालॉय है जिसमें 78.5% निकेल, 21% लोहा, शेष में तांबा, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम होता है। इसका अवशिष्ट चुंबकत्व अर्थात Br का मान 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। निग्रह बल या कोएसिव फोर्स Sc का मान 0.1 एम्पियर टन पर मीटर है। इसकी प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁻5 ओम × मीटर होती है और उच्च फ्लक्स घनत्व होता है। दूसरा जो मेटल है या अलॉय है वो है म्यू मेटल, जिसमें 75% निकल, 19.5% लोहा, 4% तांबा, 1.5% क्रोमियम होता है। इसका जो संतृप्त फ्लक्स घनत्व है या सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी Br 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो निग्रह बल Sc है कोएसिव फोर्स वो मान 1 एम्पियर टन पर मीटर से कम होता है। अब इनका उपयोग कोर्स ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर, धारा परिणामित्र की कोड में, कोर्स ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, श्रव्य आवृत्ति परिणामित्र की क्रोड में, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट चल लोह यंत्रों में किया जाता है। और अधिक अध्ययन के लिए हम इन किताबों या इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत सॉफ्ट फेराइट्स
सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील और निकेल आयरन अलॉयज़ के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।